नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो कई लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन जिस पर खुलकर बात करने में अक्सर लोग हिचकिचाते हैं। पोर्नोग्राफी की लत। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कोई भी आदत आखिरकार एक समस्या कब बन जाती है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर एक सामान्य आदत और एक नुकसानदेह लत के बीच की लकीर खींचती है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, एक तरफ है सिर्फ पॉर्न देखना, जो बहुत से लोग कभी कभी करते हैं, और दूसरी तरफ है पॉर्न की लत, जो एक तरह का मजबूर कर देने वाला व्यवहार है। जो सबसे बड़ा अंतर है ना, वो है कंट्रोल का। लत में इंसान चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता, भले ही उसके रिश्तों पर, काम पर या मेंटल हेल्थ पर बुरा असर क्यों ना पड़ रहा हो। अच्छा, मेडिकल भाषा में इस हालत को कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि इंसान अपनी तीव्र और बार बार होने वाली यौन इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में बहुत तनाव या नुकसान होने लगता है। तो फिर किसी को ये पता कैसे चलेगा कि ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है? यहाँ कुछ खास संकेत हैं। पहला, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल खो देना। दूसरा, बुरे नतीजों के बावजूद इसे करते रहना, जैसे रिश्तों में खराबी आना। तीसरा, जब ये व्यवहार जिंदगी का सेंटर बन जाए और बाकी सब चीजों पर हावी हो जाए। इसके अलावा समय के साथ और ज्यादा इंटेंस कंटेंट की जरूरत महसूस होना या फिर इसे तनाव से भागने के एक तरीके की तरह इस्तेमाल करना, ये सब भी चेतावनी के संकेत हैं। एक और जरूरी बात यह है कि ये लत रातों रात नहीं लगती, ये अक्सर धीरे धीरे एक प्रोसेस के तहत बढ़ती है। चलिए उन 4 स्टेजेस पर एक नज़र डालते हैं जिनसे ये गुजरती है। देखिए, ये सब शुरू होता है एक्सपेरिमेंटेशन या प्रयोग से, बिना किसी खास बुरे नतीजे के। फिर ये रेगुलर यूज में बदल जाता है, जहां ये व्यवहार एक आदत की शक्ल ले लेता है। तीसरा स्टेज है रिस्की यूज, जहां इंसान गंभीर सामाजिक या कानूनी नतीजों के बाद भी इसे जारी रखता है। और आखिर में आती है डिपेंडेंसी की स्टेज, जहां रिश्तों, सेहत और पैसों पर गंभीर असर के बावजूद ये व्यवहार मजबूरी में जारी रहता है। ये जो बात कही गई है ना, ये इस समस्या की गंभीरता को बिल्कुल साफ दिखाती है। जब कोई व्यवहार इतना हावी हो जाए कि इंसान अपनी सेहत और अपनी जिम्मेदारियों को भी नजरअंदाज करने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब इस समझ के साथ आइए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। समस्या को पहचान लेना ही समझिए आधा काम हो गया, लेकिन असली सफर तो अब शुरू होता है। बदलाव का सफर, ये एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है, और इसे समझने के लिए भी एक फ्रेमवर्क है। बदलाव जो है ना, वो कई स्टेजेस में होता है। पहले प्री कंटेम्पलेशन में इंसान ये मानता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। फिर कंटेम्पलेशन में वो बदलाव के बारे में सोचता तो है, पर थोड़ा हिचकिचाता है। प्रिपरेशन में बदलने का पक्का फैसला हो जाता है। एक्शन में समस्या को खत्म करने के लिए असल में कदम उठाए जाते हैं। मेंटेनेंस में नए बदलावों को बनाए रखा जाता है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि रिलैप्स या पुरानी आदतों में वापस जाना मुमकिन है, लेकिन ये अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका है। तो जब कोई बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो, तो आगे का रास्ता क्या है? अच्छी खबर ये है कि मदद के लिए काफी सारी स्ट्रेटजीज हैं। इस सफर में सबसे इम्पोर्टेंट कदम है ट्रिगर्स को समझना। अब ये ट्रिगर्स क्या हैं? ये कुछ भी हो सकते हैं, अकेलापन, स्ट्रेस या दिन का कोई खास वक्त भी। इन्हें पहचानना किसी भी लत को मैनेज करने के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, तो इन ट्रिगर्स से डील कैसे करें? पहला है सोशल सपोर्ट। क्या कोई दोस्त, फैमिली मेंबर या सपोर्ट ग्रुप है जिससे बात हो सके? दूसरा, डाइवर्जन्स, मतलब जब इच्छा हो तो क्या किसी और मजेदार एक्टिविटी में खुद को बिजी किया जा सकता है? तीसरा है नई आदतें बनाना, सिर्फ इच्छा से लड़ना नहीं, बल्कि जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना। और आखिर में प्रिवेंशन, यानी एक प्लान बनाना ताकि उन स्थितियों से बचा जा सके जो पुरानी आदतों की तरफ धकेलती हैं। इन सब स्किल्स के अलावा एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसे कहते हैं अर्ज सर्फिंग। ये इच्छाओं और तीव्र भावनाओं को मैनेज करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तो ये अर्ज सर्फिंग काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, बस ये स्वीकार करें कि हाँ, एक इच्छा हो रही है। दूसरा, अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें, बिना उन्हें सही या गलत ठहराएं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, खुद को याद दिलाएं कि ये इच्छा, ये फीलिंग बस एक लहर की तरह है। ये आएगी और थोड़ी देर में चली भी जाएगी।
इस पर एक्शन लेना जरूरी नहीं है। और आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है, किसी के अंदर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो उसे इस सफर में कामयाब होने में मदद कर सकती हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जो असली और परमानेंट बदलाव है ना, वो बाहर से नहीं अंदर से आता है। ये किसी की अपनी हिम्मत, उसका लचीलापन और खुद के लिए दया का भाव है, जो उसे इस रास्ते पर आगे ले जाता है।